नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एलोपेशिया एरेक्टा के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोपेशिया एरेक्टा एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसीजेस में होता क्या है कि हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो रोगों से लड़ने की क्षमता है हमारे शरीर की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस कंडीशन में हमारा शरीर अच्छे सेल और बैक्टीरिया इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। मतलब वो पता नहीं कर पाता कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया कौन से हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है और उन्हें मारना चाहिए, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल, तो उसमें वो पता नहीं कर पाता कि किसको मारना चाहिए। इस कारण से जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो जाके हमारे नॉर्मल सेल से लड़ने लगता है। और एलोपेशिया एरेक्टा में होता है कि हमारे जो फॉलिकल्स है, जो हेयर फॉलिकल्स है, वो आसपास के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर जाके हमारा शरीर खुद ब खुद लड़ने लगता है और हेयर फॉलिकल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देता है, और इस कारण हमें गंजापन होता है। दोस्तों, जिनको ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर उनके सर के बाल झड़ते हैं और बिल्कुल गोलाकार एरिया में वो झड़ जाते हैं। कहीं कहीं यहाँ पर झड़ेंगे तो पूरा गोला बन जाएगा और बीच में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर झड़ेंगे तो गोला बन जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अगर सामने के झड़ेंगे तो गोला बन जाएगा और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, वहाँ के बाल पूरे झड़ जाएंगे। ये आपके सिर में एक भी हो सकता है, ये आपके सिर में 2 से 3 भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी आपके शरीर के पूरे बाल झड़ जाते हैं। मतलब आपके सिर के पूरे बाल झड़ जाते हैं, दाढ़ी वाड़ी तो रहती ही नहीं है, आँख के ऊपर जो भाव है वो भी झड़ जाती है और शरीर के जो भी बाल हैं वो भी झड़ जाते हैं। एलोपेशिया एरेक्टा दोस्तों उनको होता है या तो उनकी जेनेटिक हिस्ट्री हो, मतलब उनके मम्मी पापा को हो, या अगर ट्विंस हैं तो एक भाई को अगर एलोपेशिया एरेक्टा है तो दूसरे भाई को लगभग 60% चांसेस है कि उसे भी एलोपेशिया एरेक्टा हो। या तो आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लें, तो मानसिक तनाव के कारण भी एलोपेशिया एरेक्टा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि लगभग जो एलोपेशिया एरेक्टा के पेशेंट हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव कभी ना कभी हुआ है या अभी भी है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि एलोपेशिया एरेक्टा क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कॉजेस के बारे में जानकारी दूंगा कि इसके कारण क्या होते हैं। उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण के बारे में बताऊंगा, और सबसे लास्ट में मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो कॉजेस, कारण, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे चुका हूं। दोस्तों, ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसके एग्जैक्ट कॉजेस पता नहीं है, लेकिन स्टडीज़ में ये पता चला है कि ये जेनेटिक कारणों से होता है। मतलब आपके मम्मी पापा को हो और आपके मम्मी पापा के अंदर ऐसे जीन्स हों, और फिर वो जीन्स मिलके जब आपके अंदर आ जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर जीन्स के कारण आपको एलोपेशिया एरेक्टा होता है। दोस्तों, ऐसे जीन का नाम है, पहला नाम है PRDX5 और दूसरा नाम है STX17। दोस्तों, ये 2 जीन्स हैं जिसके कारण एलोपेशिया एरेक्टा होता है। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं, मतलब आप मेरे जैसे डॉक्टर हैं या आप लॉयर हैं या ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, फिजिकल वर्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो एलोपेशिया एरेक्टा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थे मेन फैक्टर्स। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। तो जब आपको शुरुआती तौर पे एलोपेशिया एरेक्टा का पता चलता है तब आपके स्पॉट्स में बाल झड़ते हैं। मतलब यहाँ पर एक स्पॉट निकल गया है और पूरे बाल यहाँ से साफ हो गए हैं। जब आप वहाँ देखेंगे तो जो स्किन रहेगी अंदर वाली वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, उसमें किसी भी तरह का डिस्कलरेशन या फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो कभी कभी फंगल इन्फेक्शन के कारण भी स्पॉट में हेयर फॉल होता है, लेकिन जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपको ईचिंग या फंगल इन्फेक्शन के लक्षण दिखेंगे। लेकिन अगर आपको एलोपेशिया एरेक्टा है तो सिर्फ बाल झड़ेगा और बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। दोस्तों, ये स्पॉट ज़्यादातर स्कैल्प मतलब हमारे सिर में होते हैं या हमारे दाढ़ी वाले
एरियाज़ में स्पॉट होते हैं। एक होता है या 2 से 3 होते हैं। दोस्तों जब ये एक स्पॉट होता है तब हम इसे मोनोलोक्यूलरिस बोलते हैं, और जब ये मल्टीपल होते हैं मतलब 2 से 3 स्पॉट्स होते हैं एलोपेशिया एरेक्टा के, तब हम इसे मल्टीपल लोक्यूलरिस बोलते हैं। और जब आपके सिर के पूरे बाल झड़ जाएं एलोपेशिया एरेक्टा के कारण तो एलोपेशिया एरेक्टा टोटलिस बोलते हैं। और जब आपके शरीर के सभी बाल झड़ जाएं तो इसे हम एलोपेशिया एरेक्टा यूनिवर्सलिस बोलते हैं। दोस्तों ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम, अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं या बहुत मानसिक काम दिन भर आपको रहता है और मानसिक तनाव और मानसिक काम के कारण अगर आपको एलोपेशिया एरेक्टा की प्रॉब्लम है तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों लाइकोपोडियम आपको 200 पोटेंसी में मतलब 200 पोटेंसी में यूज़ करना है और 2 बूंद आपको डायरेक्टली टंग में सुबह सुबह लेना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाइकोपोडियम के मिलते हैं। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है थूजा। दोस्तों थूजा को भी आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। दोस्तों थूजा, अगर आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण अगर आपको एलोपेशिया एरेक्टा है, और जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है और थूजा ऑटोइम्यून डिसीज़ को ठीक करती है, आपकी इम्यून सिस्टम को ठीक करती है और साथ ही साथ ये बालों को उगाती भी है। तो इन सभी कारणों से थूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एलोपेशिया एरेक्टा के लिए। और एलोपेशिया एरेक्टा में आपको 200 पोटेंसी में थूजा यूज़ करना है। 2 बूंद आप डायरेक्टली टंग में लीजिए जैसा लाइकोपोडियम ले रहे हैं, लेकिन आप रात में यूज़ करिए। तो लाइकोपोडियम सुबह सुबह और थूजा 200 रात। तो तीसरी मेडिसिन है मेरा क्लार्क हेयर फार्मूला। दोस्तों इस हेयर फार्मूला के बारे में आपको अगर जानना है कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन कैसे आपको मिलानी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ उस वीडियो का, क्लार्क हेयर फार्मूला के वीडियो का। वो आप वीडियो देख लीजिएगा और क्लार्क हेयर फार्मूला बना लीजिएगा। दोस्तों बनाने के बाद आपको 2 बूंद आपको सुबह पीना है और 2 बूंद आपको रात में पीना है। इसमें डली हुई मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एलोपेशिया एरेक्टा के लिए। ये बाल झड़ने से भी आपको रोकती हैं, साथ ही साथ इससे बाल उगने भी लगते हैं। धीरे धीरे आप मेडिसिन यूज़ करते जाएंगे तो बाल उगना चालू हो जाएंगे और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है डॉक्टर रैकवेक की आर ग्रुप की R89। दोस्तों इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा और हो सकता है कि मेरा वीडियो भी आपने देखा हो। R89 के बारे में भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ। उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि R89 में कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं और वो कैसे असर करती हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इसको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा कि अगर आपको एलोपेशिया एरेक्टा है तो आप कैसे यूज़ करें, अगर आपको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस की प्रॉब्लम है तो आप कैसे यूज़ करें। दोस्तों R89 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बाल उगाने के लिए भी, और साथ ही साथ अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तेज़ी से तो उस बाल के झड़ने को रोकने के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप लंबे समय तक R89 यूज़ करते हैं तो बाल का झड़ना बंद हो जाता है और बाल धीरे धीरे उगने भी लगते हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन डली हुई हैं। उन मेडिसिन के बारे में जानने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। दोस्तों R89 आपको खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद यूज़ करना है। तो R89 जब आप खोलते हैं तो ऊपर ढक्कन लगा रहता है और लगभग उसी ढक्कन के बराबर आपको पानी लेना है। तो लगभग 5 से 10 ml पानी लेना है और उसमें 10 से 15 बूंद R89 के डालने हैं। उसके बाद आप उसे पी लीजिए, एक बार खाना खाने के बाद दोपहर में और एक बार रात को। दोस्तों ये मेडिसिन लगातार कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है और धीरे धीरे एलोपेशिया एरेक्टा की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। दोस्तों लास्ट में ज़ेबोरेंडी। दोस्तों ज़ेबोरेंडी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी में मेडिसिन है हेयर फॉलिकल्स को फिर से एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर आपको एलोपेशिया एरेक्टा है और एक जगह पूरे स्पॉट में बाल झड़ गए हैं या आप पूरे गंजे ही हो गए हैं तो वहाँ पर अगर आप ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, उससे मसाज करेंगे तो धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, वो धीरे से फिर से एक्टिव हो जाएंगे और उसमें से फिर बाल निकलना चालू हो जाएंगे
और आपकी एलोपेशिया की प्रॉब्लम धीरे 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 पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो आपको ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर का उपयोग करना है। ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर डायरेक्टली स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो तो तेल के साथ भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में एलोपेशिया एरेक्टा के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आपके बाल झड़ चुके हैं। तो अगर आपके बाल झड़ चुके हैं तो ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर का आप डायरेक्टली अप्लाई करें, मतलब सीधे मदर टिंचर ज़ेबोरेंडी लें हाथ में, और हाथ के बाद एक हाथ से आप जहाँ पर भी बाल पूरे झड़ चुके हैं वहाँ पर आप लगाएं। एक बार नहाने के 1 घंटे पहले लगा लें और उसके बाद नहा लीजिएगा सुबह सुबह, और एक बार आप रात में यूज़ करें। दोस्तों, एलोपेशिया एरेक्टा की अगर आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो आपको एलोपेशिया स्पॉट्स में हो रहे हों, चाहे आपके पूरे सर के बाल झड़ गए हों या पूरे शरीर के बाल झड़ गए हों, लाइकोपोडियम 200 2 बूंद सुबह सुबह, थूजा 200 2 बूंद रात में पीजिए। क्लार्क हेयर फार्मूला 2 बूंद आप दिन में 2 बार लीजिए, और R89 आप 10 से 15 बूंद लगभग 10 से 15 ml में सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज़ करिए, लगभग आधे घंटे बाद। और साथ ही साथ आप ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर लगाइए और मसाज करिए दिन में 2 बार। दोस्तों, ये मेडिसिन अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपकी एलोपेशिया एरेक्टा की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 5 दिन में ठीक हो जाएंगे या 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एलोपेशिया एरेक्टा है, ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ में समय लगता है। तो इसमें लगभग आपको 1 से 2 महीने में हल्के हल्के फॉलिकल्स दिखना चालू हो जाएंगे, और इसमें आपको लगभग 6 से 7 महीने लगेगा। धीरे धीरे वो जो फॉलिकल्स हैं वो हल्के से बड़े होते जाएंगे, और उसके बाद आपको एलोपेशिया एरेक्टा की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। तो ज़रूर इस मेडिसिन को यूज़ करके देखिएगा, ये बहुत ही ट्राई एंड टेस्टेड मेडिसिन है। मैं सालों से आप ही को ऑनलाइन भी प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, साथ ही साथ अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में भी देता हूँ, और डेली मेरे पास एलोपेशिया एरेक्टा के ऑनलाइन पेशेंट्स पूछते रहते हैं तो मैं बताता रहता हूँ, और साथ ही साथ क्लिनिक में भी हर दिन एलोपेशिया के पेशेंट्स आते हैं तो उनको भी मैं जानकारी देता हूँ, और बहुत ही अच्छे फीडबैक, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।